नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चाहे आप छत्तीसगढ़ डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आज की क्लास में बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं जो आप एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपका यहाँ पर प्रैक्टिस बना रहेगा, जिससे कि आपका एग्जाम हॉल में बैठते ही ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से बना ले। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का आपको यहाँ पर चयन करना है। संबंधित संख्या कहने का मतलब है जिस प्रकार से 431 का संबंध 12 से है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 345 संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका जो 431 है उनका संबंध 12 से किस प्रकार से, यानी कि इसको ऐसा क्या किया गया है कि आपका आंसर यहाँ पर 12 आ गया है। तो देखिए किस प्रकार से करके आपका 12 लाया गया है। 431 किन संख्याओं से मिलकर बना है? आपका 4, 3 और 1। अगर इन तीनों संख्या को मैं आपस में गुना कर दूंगा, 3 एक काम 3, 3 चौके 12, तब आपका आंसर यहाँ पर 12 आ रहा है। ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर देखता हूँ कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। 345 किन संख्या से मिलकर बना है? आपका 3, 4, 5। अब इनका भी आपस में गुना कर देते हैं। गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 दिया आपका कितना होता है? 60। 60 देखिए किसी भी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह का स्थान लेगी, आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन सी संख्या आपको वहाँ पर दिया गया है। 15, 16, 20, क्वेश्चन मार्क 45, 70, 106, 155। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या है उनका अंतर निकाल लेते हैं। 15 से 16 हुआ, कितना बढ़ा? आपका 1 बढ़ा। 16 से 20 हुआ, तब आपका यहाँ पर 4 बढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ता और यहाँ का आंसर आकर 45 में आकर 8 होता। ठीक, अब अगला देखते हैं। 45 के बाद कितना हो गया है? 70। कितना बढ़ा है आपका यहाँ पर? 25 बढ़ा है। 70 से 106 हुआ, तब आपका यहाँ पर 36 बढ़ा है। 106 से आपका 155, 6 माइनस करें कितना आ जाएगा आपका? 49। इस प्रकार से यहाँ पर 49 बढ़ा है। अब इन संख्या को ध्यान से देखिए, 1, 4, 25, 36 और आपका 49। ये संख्या किसी न किसी संख्या की स्क्वायर है। जैसे कि आपका ये 1 है, 1 जो है किसका स्क्वायर है? आपका 1 का स्क्वायर है। आपका 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 25 जो है आपका 5 के स्क्वायर है। 36 जो है आपका 6 के स्क्वायर है। और आपका जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो एक क्रम बढ़ते जा रहे हैं। आपका 1, 2, आपका फिर 5, 6 और आपका 7। तो कौन कौन संख्या आपका छूट गया है? आपका 3। 2 के बाद 3, तो 3 के स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो अगर मैं 20 में 9 ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आना चाहिए? यहाँ पर 29 है। 29 देखिए किसी ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है, लेकिन इसको भी आंसर नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद क्या आता है? आपका 4। 4 के स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? आपका 16। 16 में अगर मैं 29 को ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा? 9 6 आपका 15, हाथ में ही 1 और आपका यहाँ पर 4। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपका आंसर 45 आ रहा है। तो आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो भिन्न है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आपका यहाँ पर भिन्न है। यहाँ पर देखिए ये ऐसा डायग्राम कहाँ कहाँ पर दिख रहा है? इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, ये वाले में भी है और आपका ये वाले में भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार देखिए आपका जो त्रिभुज है, यहाँ पर भी त्रिभुज है, आपका यहाँ भी है और आपका यहाँ पर भी त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद जो सर्कल है, सर्कल यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है। जो आपका यहाँ पर आयत बना है, आयत यहाँ पर भी है, आयत यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऐसा है। जो लाइन है यहाँ पर भी लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज मतलब जो आपका सर्कल है सिर्फ इसी बस में है, बाकी किसी में दिख रहा है क्या? एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक्स्ट्रा सर्कल होने की वजह से ये आपका तीनों जो है सेम हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा,
दिए गए विकल्पों में आपको वर्गों की संख्या कितनी होगी आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आप एग्जाम में इस टाइप से वर्ग गिनने के लिए आएगा तो कैसे गिनेगा आप अच्छे से समझिएगा। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से इसको समझ लीजिए, ऐसा और ऐसा। अब इनके खंड को गिनते हैं, 1 2, नीचे से गिनेंगे 1 और आपका 2। संख्या को देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करते हैं अपन यहाँ पर 1 की स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1 की स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 की स्क्वायर आपका 4 होता है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा जब डायग्राम बनता है तो इसमें कितने वर्ग बनते हैं, 5 वर्ग बनते हैं, यानी कि यहाँ पर कितने वर्ग बन जाएंगे आपके 5 वर्ग बन जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, यहाँ यहाँ और यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 वर्ग बनना चाहिए, लेकिन 5 नहीं बनेगा, यहाँ पर 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एक वर्ग है, यहाँ पर एक वर्ग डबल काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 की जगह कितना बनेगा आपका, यहाँ पर 4 वर्ग बनेगा, यहाँ पर भी 4 बनेगा, यहाँ पर भी 4 बनेगा, यहाँ पर भी आपका 4 बनेगा। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 5 कितना हो जाएगा आपका 21। 21 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां, 42 छात्रों की कक्षा में राकेश कमल से 6 रैंक आगे है। यदि कमल की रैंक अंश से 18वीं है तो शुरुआत में राकेश की रैंक कितनी होगी, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। यहाँ पर आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, आपके 42 स्टूडेंट हैं। कौन कौन का आपका नाम दिया गया है, आपका एक नाम है आपका राकेश और एक आपका यहाँ पर कमल। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, राकेश जो है कमल से 6 रैंक आगे है। मान के चलिए राकेश यहाँ, मतलब कमल यहाँ पर है, राकेश यहाँ पर है, तो राकेश जो है कमल से कितना आगे है, आपका 6 रैंक आगे, तो प्लस 6 कर लेंगे। ठीक है, यदि कमल की रैंक अंत से आपका 18वीं है, मतलब यहाँ पर इधर से स्टार्ट करें गिनना, तो इधर से जो आपका कमल है उसका रैंक कितना है, आपका 18 है। और यहाँ पर कितना है, कमल का जो रैंक, मतलब राकेश का रैंक कमल से कितना अधिक है, 6 अधिक है। तो क्या करेंगे, 18 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा तो इस प्रकार से यहाँ पर राकेश का रैंक पता चल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शुरुआत से राकेश की रैंक कितनी है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं तो जो राकेश है, राकेश का रैंक कितना है आपका 24 है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप छोटा सा एक यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ट्रिक है आपका यहाँ पर, t इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस आपका राइट माइनस 1। टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके 42 है, तो हम यहाँ पर 42 लिख लेंगे। लेफ्ट यानी कि इधर शुरुआत से पूछा गया है तो शुरुआत का क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, तो एल प्लस आपका राइट कितना है 24, तो 24 कर लेंगे माइनस 1। ठीक है, तो 42 बराबर आपका एल प्लस 24 में घटाएं कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। एल बराबर 42 माइनस 23, 42 में 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 19। तो इस प्रकार से जो राकेश है उसका शुरुआत से रैंक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने ओपन डाइस दिया गया है, जब इसको हम यहाँ पर डाइस बनाएंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको नहीं बनाया जा सकता, आपको यहाँ पर उसको ज्ञात करना है। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर अपोजिट साइड कैसे पता करेंगे उसको आप अच्छे से देखिएगा। जैसे कि आपका ये पहला है स्टार है, मतलब हैश है, हैश का जो अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश के बाद में क्या है आपका 5 डॉट है, उसको छोड़कर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। इस प्रकार से हैश का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका जो सर्कल हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका डॉट का जो अपोजिट क्या हो जाएगा 5 डॉट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो बचा है कट का निशान और आपका यहाँ पर 6 भुजा, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे यहाँ पर अपोजिट, इस प्रकार से हो जाएंगे। आप हमेशा ये एक चीज़ याद रखिएगा कि मतलब दो विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते हैं और न ही एक साथ छुप सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके हम घन नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 बिंदु है, 5 बिंदु का अपोजिट क्या होता है, डॉट होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। आपका सर्कल है, सर्कल का अपोजिट हैश है, जो कि यहाँ नहीं है। और यहाँ पर जो आपका 5 भुजा है उसका अपोजिट आपका ये वाला होगा, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका बनाया जा सकता है। ठीक, अगला चेक करते हैं। सर्कल का अपोजिट आपका हैश है, जो कि नहीं दिख रहा है आपका। इस प्रकार से क्रॉस का अपोजिट आपका 6 भुजा है, नहीं है। डॉट का अपोजिट आपका 5 बिंदु है, नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। हैश का अपोजिट आपका सर्कल है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है।
जो आपका 5 डॉट है उसका अपोजिट क्या होता है, बिंदु होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो आपका बॉक्स है, बॉक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 मतलब भुजा है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकती है। आपका एक ही सतह पर दिख रहा है, जो आपका बिंदु 5 बिंदु है उसका अपोजिट क्या होता है, एक बिंदु। तो दोनों एक ही सतह पर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है पासा नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, 4 शब्द दी गई है जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है। कहने का मतलब ये है, आपके सामने 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक समान समानता रखते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से भिन्न है। उसी अभिन्न अक्षर का आपको यहाँ पर चयन करना है। जैसे कि आपका ऑप्शन ए में है ट्रेन है, कार है, ड्रोन है और आपका ट्रक है। देखिए जो आपका ट्रेन हो गया, कार हो गया और ट्रक हो गया, इनको इनके अंदर बैठकर चलाया जाता है, लेकिन जो ड्रोन है, ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उड़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों जो है आपस में एक जैसे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है तीनों से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8वां, दिए गए विकल्पों में सही वेन आरेख का चयन करना है। आपको जब भी एग्जाम में वेन आरेख से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो भी आपका शब्द दिया रहेगा उन शब्दों को आपस में रिलेट करेंगे, ये शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित। आपस देखेंगे कि जो आपका पुरुष है, पुरुष का संबंध पिता से किस प्रकार से है, इंजीनियर का संबंध जो पिता से किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके पिता होते हैं, जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पुरुष होते हैं। यानी कि जो आपका पुरुष का सर्कल है उसके अंदर कौन आ जाएंगे, आपके पिता आ जाएंगे। तो चलिए इनका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये आपका पुरुष हो जाएगा, इनके अंदर कौन आ जाएंगे, आपके पिता आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या सारे पुरुष आपके इंजीनियर होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ पुरुष आपके इंजीनियर होते हैं। क्या सारे पिता आपके इंजीनियर होते हैं, नहीं, कुछ पिता ही आपके इंजीनियर होते हैं। तो इस प्रकार से आपका वेन आरेख कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है आपको यहाँ पर बताना है। जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से त्रिभुज गिनने के लिए आएगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी ऐसा स्टार बनता है तो यहाँ पर हमेशा कितना त्रिभुज बनता है, 8 त्रिभुज। कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद देखिए आपका ये बड़ा वाला ये होगा 7 और ये बड़ा वाला आपका यहाँ पर 8। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, आपका 8 त्रिभुज बनेंगे। तो ये आपका 8 यहाँ पर बन गया ऊपर में, और अंदर में कितना बन जाएगा आपका 8। 8 8 कितना हो जाएगा 16। 16 के बाद आप देखेंगे 16 के बाद ये वाला आपका 17, 17 के बाद ये 18, 18 के बाद ये 19, 19 के बाद ये वाला 20, 20 के बाद ये 21, 21 के बाद ये वाला कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से यहाँ पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 22 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां, दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में संख्याओं का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को बदल सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो संख्या को ध्यान से देखिएगा, 3 5 20 4 और आपका 7 40 13 2 6 7 8 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम 3 5 और 4 इन तीनों संख्या को आपस में ऐसा क्या करें कि आपका आंसर यहाँ पर 20 आ जाए। तो देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पर 20 लाएंगे। तो देखिए आपका पहला क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। अगर मैं 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर करके इनको आपस में जोड़ देता हूँ, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 के स्क्वायर आपका 16 होता है। इनको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना बचा है आपका छोटा संख्या 5, इस 25 में 5 को माइनस कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 20, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक यही प्रक्रिया मैं अपनाता हूँ कि आपका आंसर यहाँ पर 40 आता है कि नहीं आता है। 7 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर आपका 49 होता है, 2 के स्क्वायर आपका 4 होता है। 49 में अगर मैं 4 को ऐड करूं कितना हो जाएगा 53। कितना बचा आपका यहाँ पर छोटा संख्या 13, तो 53 में 13 को माइनस कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 40, जो कि यहाँ पर भी 40 आया है। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर को यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर आपका 6 के स्क्वायर करेंगे और आपका 8 के स्क्वायर करेंगे, 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर आपका कितना होता है 36, 8 के स्क्वायर आपका होता है 64, 36 में 64 को ऐड करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 100। क्या बचा छोटा संख्या 7, 100 में 7 को माइनस कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 93। 93 देखिए किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें
जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है यहाँ पर अक्षरों के साथ साथ जो आपका खाली स्थान है, गैप दिया है, उनको भी साथ में गिनते चलिएगा। गिनिए, चलिए सबसे पहले इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और आपका 20। यहाँ पर टोटल कितने अक्षर हैं? आपके 20 अक्षर हैं। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से पेयर बना सकते हैं? 4 गुना 5 का पेयर बना सकते हैं या फिर हम 5 गुना 4 का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है? आपका 5 है। तो 5 संख्या का मैं 4 पेयर बना लेता हूँ। चलिए बना लीजिए। 1 2 3 4 और आपका यहाँ पर 5, ये बन गया एक पेयर। 1 2 3 4 और आपका 5 दूसरा पेयर। 1 2 3 4 5 तीसरा पेयर। 1 2 3 4 5। तो आपका यहाँ पर 5 अक्षर का 4 पेयर बन चुका है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा अक्षर हम खाली स्थान पर रखेंगे। सबसे पहले देखिए आपका ए, पहले में ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एस है, एस के बाद आपका यहाँ पर गैप है। ठीक है, यहाँ पर एस के बाद आपका यू हो गया है, यू के बाद आपका अगला यहाँ पर ढूंढना है। तो देखिए एस के बाद क्या आता है? आपका टी आता है, टी के बाद यू, यू के बाद क्या आता है? आपका भी। इस प्रकार से भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका डी, और यहाँ पर हम यहाँ पर डी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आपका एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे? आपका एफ लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में देखते हैं आपका जी यहाँ है, जी यहाँ है, जी यहाँ है, तो यानी कि शुरू में भी क्या हो जाएगा? आपका जी। चलिए देखिए कौन कौन सा आपने अक्षर यहाँ पर भरा है। जी, टी, डी, ए, एफ, वी, डी। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12, कथन और निष्कर्ष का आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो कथन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कुछ आलू आपके टमाटर हैं, कोई टमाटर प्याज नहीं है। तो पहला कथन है आपका कुछ आलू, ये आपका आलू का सर्कल हो जाएगा और ये जो है आपका टमाटर का सर्कल हो जाएगा, क्योंकि कुछ बोला गया है तो ये थोड़ा सा एक दूसरे को यहाँ पर ओवरलैप करेंगे। कथन दूसरा है कोई टमाटर प्याज नहीं है, यानी कि जो आपका प्याज है वो किसी प्रकार से टमाटर से संबंधित नहीं है, ये एक दूसरे से अलग है। अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी प्याज टमाटर है। बताइए कि ये आपका प्याज है, ये टमाटर किसी प्रकार से आपस में संबंध दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। निष्कर्ष दूसरा देखिए, कुछ टमाटर आलू है, यहाँ पर आलू और टमाटर एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, इस प्रकार से कथन दूसरा जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम केवल दूसरा आंसर का हम यहाँ पर अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में संख्याओं का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को बदल सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके सामने यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। तो जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो संख्या को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 9 है, 3 है, 3 है, 45 है, आपका 3 है, 9 है, 4, 8 और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर मैं संख्या 3 में 3 का गुना करूंगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 9 में 3 का गुणा करूंगा तो 9 × 27, लेकिन आया कितना? 45। तो हम इस प्रकार से गुना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अच्छे से देखिएगा। जैसे कि आपका नीचे में 3 है, अगर 3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कर दूँ कितना हो जाएगा? 9 + 9, 9 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। अगर 18 का आधा कर दूंगा कितना आंसर आ जाएगा? आपका 9, जो कि 9 यहाँ पास आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से इनका करके देखते हैं कि आपका आंसर 45 आता है कि नहीं आता है। 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और आपका 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है। 81 में 9 को ऐड करेंगे आपका आंसर 90 आ जाएगा। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आधा किया था ठीक यही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाएंगे। 90 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर 45, जो कि यहाँ पर आया हुआ। ठीक यही प्रक्रिया अपनाकर हम अपना आंसर को लाएंगे। तो यहाँ पर 4 है तो 4 की स्क्वायर करेंगे और आपका 8 का स्क्वायर करेंगे। 4 की स्क्वायर आपका 16 होता है, 8 की स्क्वायर आपका 64 होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर 80। 80 का आधा कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40। 40 देखिए किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पासा की 2 स्थितियां दिखाई गई है। एक अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर होगा आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको टेस्ट के लिए दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका एफ है,
ए फलक का जो विपरीत फलक है कौन सा होगा, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। आज का क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ।